अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं थारा भाई राणा मोहम्मद रमजान राजपूत जिला सांगड़ का रांगड़। अजिकड़ी अहम गाल करनी आ जेका बाहर सिंध में पाकिस्तान में गालियों था कन त सन 47 में जेका हिजरत करे आया हुनन जो को कल्चर न हो, तहजीब न हुई, ही बेतहजीब माण्हू आहिनि। ही आया, असां पनाह ॾिनी, ही बुखिया आया, ही खाना बदोश हुआ। अहिड़ा हुजनि हा त उते ई पंहिंजो मुल्क ठाहिनि हा पाकिस्तान। अहिड़ी ॻाल्हियूं कंदा आहिनि घणा माण्हू, सोशल मीडिया ते बि कंदा आहिनि। ऐं सोशल मीडिया जेॾी महिल न हुई हुन दौर में भी ॻाल्हियूं कंदा हुआ। त अहिड़ा ॿाहिरि जेका ॻाल्हियूं कनि था तो असांखे वॾो दुख थींदो आहे। त अॼु हुन ॿाहिरनि खे ॿुधाइण लाइ असां हाज़िर थिया आहियूं ऐं पहिरीं बि हाज़िर थिया आहियूं। ॿुधाईंदा आहियूं अदब सां, एतराम सां, इख़लाक़ सां, तारीख़ी हवालनि सां, के गार गंद सां, बदतमीज़ी सां ॻाल्हियूं न कंदा आहियूं। ज़ाहिर ॻाल्हि आहे असांजा बाबा ॾाॾा वॾा सन 47 में हिजरत करे आया। वरी गारियूं जेका ॾियूं था गारियूं सभिनि खे, तो असांखे कावड़ लॻंदी। पोइ जवाबु ॾियणो बि लाज़मी आहे। त हाणे जवाबु ॾियण जी बि कोशिशि पहिरीं कई आहे, अॼु बि कंदासूं। ही सुठी ॻाल्हि न आहे मुंहिंजा भाइरो। ऐं सभिनि खे नथो चाहियां जेका अहिड़ी ॻाल्हियूं कनि था। दीन, इस्लाम, कलमा, दो कौमी नजरिया, इसकी जो बुनियाद है, इस बुनियाद पर पाकिस्तान बनाकर पाकिस्तान आने वाले। त हाणे थोरी कोशिशि कंदासूं उर्दू में ॻाल्हाइण जी, ताकी हर माण्हू सम्झण जी कोशिशि करे ऐं तव्हां बि सम्झण जी कोशिशि कयो। हू माण्हू जेका ॻार गंद कनि था। तो मैं सबसे पहले बताना चाहता हूं, जो कहते हैं कि सन 47 में पाकिस्तान बना और पाकिस्तान में आए, सिंध में आए या किसी और जगह, खास तौर पर सिंध में ये बदतमीजी, बदमाशी, गुंडागर्दी सरेआम है। उन शहीदों को, उन गाजियों को गालियां दी जाती हैं, उनकी औलादों को गालियां दी जाती हैं। कहते हैं इनकी कोई तहजीब कल्चर नहीं था, ये नंगे भूखे खाना बदोश थे। तो बड़े दुख की बात है। तो आज मैं उनको बताना चाहता हूं कि सुनो कान खोलकर। गालियां देना, धमकियां देना, बदतमीजी करना पूरा पाकिस्तान देख रहा है आप लोगों को। आप लोग अपना और अपनी कौम का खुद नुकसान कर रहे हो। अहले इल्म, अहले ईमान पूरी दुनिया में आप लोगों के करतूत देख रहा है। और सबसे बड़ी बात, कोई देखे ना देखे, अल्लाह देख रहा है। अल्लाह के अजाब से डरो, अल्लाह के कहर से डरो। ये दुनिया में आए और चले गए और हम भी चले जाएंगे, पर हक बात होनी चाहिए। ये पाकिस्तान दीन, इस्लाम, कलमे के नाम पर बना है, दो कौमी नजरिए की बुनियाद पर बना है। ये पाकिस्तान ऐसे ही नहीं बना है, करारदाद पास करके नहीं बना है। ये जद्दोजहद से बना है। 1857 से जो जद्दोजहद शुरू हुई थी, जब बना है। अभी जो कहते हैं कि इनका कोई कल्चर, तहजीब नहीं थी, ये नंगे भूखे थे, तो कान खोल कर सुन लो। सरजमीन हिंदुस्तान, भारत, इंडिया, ये एक खित्ते के 3 नाम है। यहां पहले रजवाड़े थे, राजे थे, महाराजे थे, और वो खस्त्री, छत्री, राजपूत थे। तो खस्त्री, छत्री, राजे, महाराजे, राजपूत उधर जिक्र बाद में करेंगे। अभी नया जिक्र सुनो जो आज मैं हाजिर हुआ हूं।
महमूद गजनवी आता है सोमनाथ का मंदिर पे, महमूद गजनवी बार बार आता है, लेकिन आखिरी बार जब आके कामयाब हो जाता है तो महमूद गजनवी के बाद यहां खिलजी आते हैं, खिलजी के बाद लोधी आते हैं, गोरी आते हैं, ज़ोहरुद्दीन बाबर आता है, शेरशाह सूरी आता है। महमूद गजनवी से लेकर ज़ोहरुद्दीन बाबर तक और ज़ोहरुद्दीन बाबर से लेकर शेरशाह सूरी तक, और शेरशाह सूरी के बाद जब उसको हरा के शेरशाह सूरी को हुमायूं बाबर का बेटा, उस दौर बाबर के दौर से लेकर बहादुर शाह जफर का दौर, तो महमूद गजनवी से लेकर बहादुर शाह जफर का दौर, ये 1000 साल तक सरजमीन हिंदुस्तान पर मुसलमान हुक्मरानों ने हुकूमत की। और उससे पहले महमूद गजनवी से पहले 5000 साल तक खश्तरी छतरी राजपूतों ने हुकूमत की, जाटों ने गुजरों ने हुकूमत की। तो ये जब पाकिस्तान बना है, जब दीन इस्लाम कलमे के नाम पर हिजरत करके आए हैं, तो आप लोग जो बकवास करते हो बार बार, हम कितने भी दलाइल दे दें, हम कितने भी सबूत दे दें, मानना तो नहीं आप लोगों को। जो बातें करते हैं हम उनको बता रहे हैं, जो बातें नहीं करते, जिनमें इंसानियत है, ईमान है, हया है, शर्म है, गैरत है, हम उनको सलाम पेश करते हैं, हम उनके आगे हाथ जोड़ते हैं, उनको हम सलाम पेश करते हैं और दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला आपको और आपके खानदान को, आपकी नस्लों को आबाद रखे। हम नफरत परस्त नहीं है। तो कान खोलकर बार बार सुनाने की कोशिश करते, लेकिन समझते ही नहीं है। वो हमारी बोली में कह करा कि सोए हो न तो हर कोई जगादा, जो दड़ लाका पड़ा तो उसने कौन जगावा। तो बात का मकसद ये है, जो हिजरत करके आए उनके अंदर यूसुफ जई भी हैं, और जो यूसुफ जई है वो वही खानदान है जो अफगानिस्तान से आके जिन्होंने हिंदुस्तान पर हुकूमत की। इसमें खिलजी भी हैं, इसमें गोरी भी हैं, इसमें लोधी भी हैं, इसमें मुगल भी हैं। मुगल वो हैं जो ज़ोहरुद्दीन बाबर से लेकर बहादुर शाह जफर तक जिन्होंने हुकूमत की सरजमीन हिंदुस्तान पर, वो मुगल खानदान है। उसको मुगल भी कहते हैं, मिर्जा भी कहते हैं, बेग भी कहते हैं। 350 साल हिंदुस्तान पर हुकूमत की और तख्त था दिल्ली। तो ये हिजरत करके जो आए हैं, तो ये वही मुगल हैं जिनके लिए आप कहते हो कि तुम्हारा कोई कल्चर, तुम्हारी तहजीब नहीं थी, तुम खाना बदोश थे, तुम नंगे भूखे थे। जिस खानदान ने पूरे हिंदुस्तान पर, जहां पाकिस्तान बना ये भी हिंदुस्तान था, ये भी इंडिया था, ये भी भारत था, ये कोई अफ्रीका, तंजानिया, कुश्तनतुनिया नहीं था जो ड्रामेबाजी लगा रखी है, बदमाशी मचा रखी है। उन शहीदों का मजाक उड़ाया जाता है, गालियां दी जाती हैं। ये इसलिए कि हमारे लोग बोलते नहीं है, और हमारे जैसे बोलने तो कोई शेयरिंग नहीं करता है। गालियां सुनो, अरे कम से कम बोल नहीं सकते हो, जो बोल रहा है उसकी कोई शेयरिंग तो करो। सुबह शाम गालियां दी जा रही है पूरी कौम को, बदमाशी लगा रखी है। तो बात का मकसद, हम तो बोलेंगे। तो जब हिजरत करके आए, मुगल खानदान भी आया है,
जिसने पूरे हिंदुस्तान पर 350 साल हुकूमत की और तख्त राजधानी दिल्ली थी। पूरे हिंदुस्तान को वो कंट्रोल करते थे। और उससे पीछे, मुगलों से पीछे, लोधियों की गवर्नमेंट थी, लोधियों की। तो जो हिजरत करके आए उनमें लोधी भी हैं, जो हिजरत करके आए उनमें गोरी भी हैं, उनमें खिलजी भी हैं, खिलजियों ने भी हुकूमत की, यूसुफजई भी हैं। तो जो भी अफगानिस्तान से या वस्त एशिया से जिन्होंने आकर रजवाड़ों के दौर के बाद हुकूमत की, तो ये वही तो लोग हैं जो 47 में हिंदुस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से आए। और जब बाहर से लोग आए, उससे पहले इस सरजमीन पे एक जैन धर्म था, एक बुद्ध धर्म था, एक हिंदू सनातन धर्म था, एक सिख धर्म था। फिर इन धर्मों से मुख्तलिफ लोग मुसलमान हुए। कोई ब्राह्मण से हुआ, कोई खस्त्री छत्री से हुआ, कोई वैश्य से हुआ, कोई शूद्र से हुआ। और एक वो तबका जो बाहर से आए हुए थे। और जो बाहर से आए वो अफगानिस्तान, वस्त एशिया से, वो तो ये तबका है जो मैंने नाम लिए, जिन्होंने 1000 साल तक हुकूमत की हिंदुस्तान पर। लेकिन ईरान से, अरब से, तुर्की से सैयद भी आए। सैयद सिर्फ सिंध में नहीं आए, सैयद सिर्फ बलोचिस्तान में नहीं आए, सैयद सिर्फ आज का पंजाब, आज का केपी के नहीं आए, सैयद उधर भी आए। यहां का जो सैयद है उसकी तो इज्जत की जाती है। क्या उधर से जो आया वो सैयद नहीं है? तो वहां सैयद भी आए, वहां अब्बासी भी आए, वहां सदीकी भी आए, उस्मानी भी आए, कुरैशी भी आए। तो मुख्तलिफ इलाकों से वो भी आए। और जो हुकूमत करते थे उन हुकूमत करने वालों के साथ थे। और जो यहां ब्राह्मण से, खस्त्री छत्री से, वैश्य से, शूद्र से मुसलमान हुए, वो भी शामिल थे। और जो नी मुसलमान हुए, जैन धर्म के लोग, सिख धर्म के लोग, बुद्ध धर्म के लोग, सनातन हिंदू धर्म के लोग, राजपूत, गैर राजपूत, वो भी इससे में थे, साथ थे। तो ये वही तो लोग हैं। अगर इधर कोई बोलता है कि मैं देवबंद हूं, तो मेरे भाइयों, देवबंद मदरसा तो साबका हरियाणा, आज का मगरबी यूपी, सहारनपुर के अंदर देवबंद मदरसा बनता है, जो पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों को दीन दुनिया की इस्लामी तालीम दी जाती है। तो देवबंद मदरसा उधर ही बना। अगर यहां कोई बोलता है कि मैं बरेलवी हूं, तो बरेली के अंदर मदरसा बना। इमाम अहमद रजा बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने मदरसा बनाया और पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों को तालीम दी। उस मदरसे से जिसने तालीम हासिल की वो बरेलवी है। और सहारनपुर में जो देवबंद मदरसा बना, उसने जो तालीम हासिल की वो देवबंदी है। फिर जो अहले तशीब आई है, इसका पूरे का पूरा काम लखनऊ में हुआ। क्योंकि लखनऊ में ये जितने भी बाहर से लोग आए थे, ये इलाका तो खस्त्री छत्रियों का था, राजपूतों का भी था, जाटों का भी था, गुजरों का भी था, वो सब का था। जो सनातन हिंदू धर्म में थे, बुद्ध धर्म में थे, जैन धर्म में थे या सिख धर्म में थे। सनातन धर्म से ही बुद्ध धर्म निकला है, सनातन धर्म से ही जैन धर्म निकला है, और सनातन धर्म से सिख धर्म निकला है। इन धर्मों से जो ब्राह्मण, खस्त्री, वैश्य, शूद्र से मुसलमान हुए, तो ये जो लोग हैं, और एक वो लोग जो बाहर से आए, उन्होंने हुकूमतें की। तो लखनऊ के अंदर तो सबसे ज्यादा अहले तशी थे। तो उधर अहले तशी जो थे, उधर ये काम हुआ। जो आज पाकिस्तान में या हिंदुस्तान में, पाकिस्तान में उर्दू से नफरत,
उर्दू से नफरत, उर्दू बोलने वालों से नफरत, उर्दू जुबान से नफरत, तो भाई छोड़ दो उर्दू बोलना। तो उर्दू जो है, वो जो हिजरत करके आए थे, उर्दू आज जो बोल रहे और अंग्रेजी में फड़फड़ बोल रहे, अभी तो जिसको देखो वही अदाकार है। तो साबका हरियाणा, जैसे हम बोलते हैं दिल्ली, और दिल्ली के चारों कानी 200-200 मील तक ये हरियाणा है। तो दिल्ली के पास ही था अलीगढ़। अलीगढ़ में कॉलेज बनाया गया, अलीगढ़ में यूनिवर्सिटी बनाई गई और सबको तालीम दी गई। जिन्होंने तालीम दी पूरे हिंदुस्तान को उर्दू में, अंग्रेजी में, अलीगढ़ से, वो खाना बदोश है, उनकी कोई तहजीब ही नहीं है। जिन्होंने देवबंद मदरसा बना के पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों को दीन और इस्लाम की तालीम दी, तो उनका कोई तहजीब और कल्चर नहीं है, वो खाना बदोश हैं। जिन्होंने बरेली के अंदर मदरसा बना के मुसलमान जितने भी थे पूरे हिंदुस्तान के सबको तालीम दी, उनकी तहजीब नहीं है। तो ये 3 पॉइंट। और जिन्होंने 350 साल तक हुकूमत की, ज़ोहरुद्दीन बाबर से लेके बहादुर शाह जफर तक, सबसे बड़ी हुकूमत तो वो थी ना। उस हुकूमत ने सिंध के अंदर कलोड़ों जो है, कलोड़ों ने सिंध में गवर्नमेंट की, तो कलोड़े तो उनके गवर्नर थे। राजधानी तो दिल्ली थी ना। कलोड़ों के बाद जब यहां मीर आते हैं, तो मीरों ने हुकूमत की, तो मीरों को हुकूमत उस खानदान ने दी जो दिल्ली में था। ये गवर्नर थे। इसी तरीके से जो आज का बलोचिस्तान है, जिसका नाम पहले मेहरगढ़ था, हम बता चुके हैं बार बार, तो बलोचिस्तान आज पाकिस्तान में है, या केपी के है, या पंजाब है, या सिंध है। यहां पर ज़ोहरुद्दीन बाबर से लेके बहादुर शाह जफर तक जो हुकूमत थी मुसलमानों की, तो वो मुसलमान तो दिल्ली में, हरियाणा में, आगरा में थे ना। इधर जो हुकूमत थी, तो ये जनाब छोटी रियासत जो थी, ये उनके राब्ते में थे, कंट्रोल उनका था। और फिर लोधी खानदान, बात का मकसद जो आए हिजरत करके, ये वो ही तो हैं जिनके बाबे दादों ने हुकूमत की, जिन्होंने किले बनाए, जिन्होंने ताजमहल बनाया, जिन्होंने दिल्ली का किला बनाया, जिन्होंने पूरे हिंदुस्तान पर हुकूमत की। तो ये जो आए हिजरत करके, ये वो ही आए, ये बादशाहों की औलाद आई है। और जनाबे आला जो हिजरत करके आए, उनके अंदर रिंद बलोच भी हैं, जमाली बलोच भी हैं, लशारी बलोच भी हैं, कुराई बलोच भी हैं, बलोच कबाइल भी है। जो हिजरत करके आए उसमें पख्तून कबाइल है। ये पख्तून कबाइल ही तो है जो मुगल हैं, जो खिलजी हैं, जो गोरी हैं, जो यूसुफ जई हैं। और भी कबाइल है। और बलोच भी आए, सैयद भी आए। एक वो नस्ल आई है जो नस्लें सरजमीन हिंदुस्तान पर मुख्तलिफ इलाकों से आके जिन्होंने राज किया है। और एक वो नस्ल है जो इसी धरती के बेटे, जो जैन धर्म, सिख धर्म, शुरू से सनातन धर्म, जैन धर्म, बुद्ध धर्म, सिख धर्म से जो मुसलमान हुए। कोई ब्राह्मण से मुसलमान हुआ, कोई खस्त्री छत्री से हुआ, कोई वैश्य से हुआ, कोई शूद्र से हुआ। तो ये कबाइल भी है। राजपूत, गैर राजपूत, 40 से ज्यादा बिरादरियां इसमें, जिन्होंने हुकूमतें की। जो रांगड़ राजपूत है, जो कायम खानी राजपूत हैं, जो मेयो राजपूत हैं,
जो बंधानी राजपूत है, जो भट्टी राजपूत है, जो राठौड़ राजपूत है, जो चौहान राजपूत है, जो तंवर राजपूत है, जो खोखर राजपूत है, जो सुलेरी राजपूत है, जो मंज राजपूत है, जो घोड़ेवा राजपूत है, जो नारू राजपूत है, और भी मुख्तलिफ राजपूत है, सोलंकी राजपूत है, मलक हैं जो आए, मलकों में 30% राजपूत कबाइल भी है, गुज्जर कबाइल भी है, जाट कबाइल भी है, तेली मलक कहते हैं जिनको। 30% वो है जो अरब नस्ल है, चलो अरब नहीं अफगान नस्ल है, जो लीलगर है, चिंबी है, छिपे हैं, उनमें 60% 65% गुज्जर भी हैं, राजपूत भी हैं, जाट भी हैं, 30% 35% अफगान नस्ल है। और जो आए जाट भी आए, गुज्जर भी आए, डोगर भी आए, कंबो भी आए, अराई भी आए। तो जो आई है वो मार्शल कौम में आई हैं, जिनको आप खाना बदोश बोलते हो, जिनको आप भूखे नंगे बोलते हो, जिनको आप बुजदिल बोलते हो कि भाग के आए हमने पनाह दी, बदमाशी लगा रखी है। तो ये मुख्तलिफ जुबानें, यहां पर एक वक्त था सरजमीन हिंदुस्तान पर जो सरकारी जुबान थी वो संस्कृत थी, जिसमें वेद, ऋग्वेद, रामायण, गीता, महाभारत लिखे गए। और उसी जुबान में तिब्बत लद्दाख से नदी शुरू होती है और रणकच्छ में गिरती है, संधु नाम रखा गया। इस नदी का संधु नाम संस्कृत का लफ्ज है, जो खस्त्री छत्री राजपूतों ने रखा। झेलम, सुतलज, रावी, चनाब ये संस्कृत के नाम है। बलूचिस्तान का नाम मैरगढ़ है, मैरगढ़ संस्कृत का नाम है। बलूचिस्तान तो बाद में हुआ ना, पहले तो ये मैरगढ़ संधु का हिस्सा था। केपीके का नाम गंधारा, गंधारा संस्कृत का हिस्सा है। तो बात का मकसद है, यहां जितने भी शहर हैं, नदियां हैं, किले हैं, इलाके हैं, इनके नाम संस्कृत में। सोमनाथ का मंदिर तो काठियावाड़ में था। महाभारत तो हरियाणा में हुई है, दिल्ली और दिल्ली के चारों तरफ जो कोरु और पांडु लड़े। अगर महाभारत का जिक्र ना हो तो हिंदुस्तान की तारीख अधूरी है, भारत इंडिया की तारीख अधूरी है। श्री रामचंद्र, उसका भाई लिच्छमन, लिच्छमन का भाई भरत, भरत का भाई शत्रु, लिच्छमन की औलाद सूर्यवंशी, भरत की जो औलाद है वो चंद्रवंशी, लिच्छमन की औलाद चंद्रवंशी। और जो राजपूत आए हैं, जाट हैं, गुज्जर हैं, इनकी गोते वही हैं, सिलसिला उधर ही जाके लगता है। फिर पुआर है, चुआन है, पड़ियार है, सोलंकी, अग्निवंशी। तो मकसद ये जो इलाके हैं, यहां सरकारी जुबान संस्कृत थी। संस्कृत में नाम है, किताबें संस्कृत में लिखी गई, वेद, ऋग्वेद, रामायण, गीता, महाभारत। दिल्ली में महाभारत होती है। राजा भरत भी चंद्रवंशी है, कोरु और लिच्छमन की औलाद पांडु ही आपस में लड़ते हैं। वो ही भरत जिसके नाम से भारत है। वो भाई जिनके नामों से भारत है। रामायण जो लिखी गई वो बिहार में लिखी गई। यूपी और बिहार जो भी हिजरत करके आए, यूपी बिहार वालों को गालियां देके, सबको मकसद गालियां, फिर बोले तो नहीं हम यूपी बिहार को बोल रहे हैं। तो मकसद ये मुनाफकत है। तो श्री रामचंद्र जी जो लड़े हैं रावण से, तो वो बिहार के मकाम पे लड़ाई हुई। एक गंगा है, एक जमुना है, सरस्वती है, मुख्तलिफ दरिया है। तो दरियाए जो गंगा है, जहां काशी है, जो सनातन धर्म के लोग वहां जाके पूजा पाठ करते हैं, गुना उनका एक मजहबी तरीका है, तो वो तो बिहार में ही है ना।
फिर जनाब यहां संस्कृत के बाद प्राकृत आ जाती है। प्राकृत वो बन जाती है सरकारी जबान और संस्कृत हो जाती है मजहबी जबान। फिर प्राकृत से ये जुबानें निकलती है, रांगड़ी, डोगरी, गोजरी, मेवाती, मेवाड़ी, मारवाड़ी, राजस्थानी, भोजपुरी, छत्तीसगढ़ी, ये काफी लेजे 70 के करीब। ये एक सूबे में नहीं, एक रियासत में नहीं, 10 से ज्यादा सूबों में यही बोली है, सबकी यही बोली है। इसी बोली से उर्दू हिंदी ने जन्म लिया। और जो सिंधी बोली है, कच्छी, गुजराती, काठियावाड़ी से सिंधी ने जन्म लिया। और कच्छी, गुजराती, काठियावाड़ी मारवाड़ी से निकली, मराठी, फिर जनाब ये पंजाबी, सराइकी, हिंद को, गोजरी, ये भी प्राकृत से निकली। तो बात का मकसद ये जितनी भी जुबानें हैं, ये सारी जुबानें संस्कृत और प्राकृत की शाखें हैं, बराचे हैं, बेटियां हैं। और ये जितने भी इलाके हैं, ये संधू, सिंध सूबाई सिंध नहीं है मेरे भाइयों। इसे तो कहते हैं कि 5000 साला सिंध। ओ भाई, 5000 साला सिंध ये मौजूदा सिंध ही नहीं है। केरला जो है ना, केरला का राजा पूर्णमल चंद्रवंशी राजपूत, वो गया था नबी पाक के पास। उसने कलमा पढ़ा था। कह तो देते हैं कि भाई सिंध में पहले इस्लाम आया। भाई वो सिंध था, उधर आया था। पूरे सिंध की जो तहजीब है, जो तारीख है, जो कारनामे हैं, उसका तो जिक्र करते हो। लेकिन जिन जिन इलाकों में वो हुआ, जिन्होंने किया, उनकी औलादों से नफरत। सिंध यही बना लिया है, कराची से लेके कोटकी तक। भाई सिंध जो है ये नदी का नाम है, ये रखा ही राजपूतों ने। संधू जो तिब्बत, लद्दाख, नागा पर्वत से शुरू होता है, आज भी तिब्बत में, नागा पर्वत में, लद्दाख में यही बोली है जो हम बोल रहे। इसने पहाड़ी बोली के वहां। लेकिन एक बदमाशी की जो एक तूफान है, बदतमीजी है, एक हमारी जो सच्चाई है, यानी हमारा जाफरान टट्टी है और कुछ लोगों की टट्टी जाफरान है। तो मकसद कहने का कि ये जो बाहर से आए, फारसी जुबान, अरबी जुबान, तुर्की जुबान, वो जुबानें खत्म हुई तो इसने हिंदुस्तान में, हरियाणा के मुकाम पे, उर्दू में 40% फारसी, अरबी, तुर्कन है, 60% हरियाणवी लफ्ज है। जो ये बाहर से आए, सैयद आए, पख्तून आए, बलोच आए, एक वो तबका है जिन्होंने हुकूमतें की, जिनको कहते हैं कि ये आए तो खाना बदोश थे, उधर नंगे भूखे थे, इधर हमने पनाह दे दी। ओ भाई, यहां पर बहादुर शाह जफर की हुकूमत का तख्ता उल्ट के अंग्रेज बैठ गया था। अंग्रेजों से पहले जिनकी हुकूमत थी, उनकी औलादी तो आई है उधर। मुगल वो हैं जो ज़ौरुद्दीन बाबर से लेके बहादुर शाह जफर तक 350 साल जिन्होंने हुकूमत की, क्या उनकी औलाद नहीं होगी? जो खिलजी आए हैं उनकी औलाद नहीं होगी? खिलजियों ने हुकूमत की, लोधियों ने हुकूमत की, गोरियों ने हुकूमत की, शेरशाह सूरी ने हुकूमत की। और जो राजपूत थे, रजवाड़े, राजे, महाराजे, उन्होंने हुकूमत की। कुछ मुसलमान हुए, कुछ नहीं हुए। उसमें राजपूत भी हैं, जाट भी हैं, जट भी हैं, गुज्जर भी हैं, डोगर भी हैं, और शोदर कास्टे बिरादरियां हैं। वेश से जो मुसलमान हुए वो भी हैं। तो भाई ये इसी धरती के लोग अपनी धरती पे आए, इंडिया से इंडिया में आए, हिंदुस्तान से हिंदुस्तान में आए। कोई ये तंजानिया थे, तंजानिया से, अफ्रीका से, कुस्तुनतुनिया से, को अमेरिका से नहीं आए। और ये तहजीब वाले लोग आए, ये खाना बदोश नहीं आए। भाई जब अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया, अंग्रेजों ने 150 साल से ज्यादा हुकूमत की, और अंग्रेज जब यहां से जा रहा था तो वो बंटवारा कर गया।
कि मुसलमानों के लिए पाकिस्तान और जो गैर मुस्लिम है, हिंदू या दीगर मज़ाहिब जो हिंदुओं के साथ मिलकर रहना चाहते हैं उनके लिए हिंदुस्तान। और फिर इलेक्शन हुए सन 43 में, जहां पर आज पाकिस्तान नहीं है, हिंदुस्तान है, उस इलाके के लोगों ने वोट दिया मुस्लिम लीग को। वो वोट नहीं देते पाकिस्तान नहीं बनता। लेकिन इधर सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, आईडियों पे दानिशवर बैठे हुए हैं। अपनी हुकूमत, अपना ताज, अपना तख्त, अपनी अदलिया, अपनी हुकूमत। न पुलिस का डर, न अदलिया का डर, न आर्मी का डर, न रेंजर का डर। गालियां दे रहे, मान ही नहीं रहे। तुम उधर से भाग के आए थे, हमने पनाह दी थी, ऐसे होते तो उधर पाकिस्तान बना लेते। जूते खा के आए थे भाई। जो आए थे कच्छी, गुजराती, काठियावाड़ी, मारवाड़ी, राजस्थानी, मेवाती, हरियाणवी, रांगड़ी, पंजाबी, उर्दू, बंगाली, मराठी, मुख्तलिफ जुबानों के आए। यहां तक कश्मीर से भी आए ना। हमें तो आधा कश्मीर मिला, उधर से भी आए। वो एक जुबान के लोग नहीं आए। और वो खाली सिंध में नहीं आए, कराची से लेके घोटकी तक सिंध से ज्यादा पंजाब में और केपीके में भी आए। डेरा इस्माइल खान है ना, जाके देखो, जहां मौलाना फजल रहमान है जिस शहर का, वहां अक्सरियत हिजरत करके आने वालों की है। राजपूत भी है, गैर राजपूत भी है, पिशावर में भी है। वो अलग बात है कि बदकिस्मती से उन इलाकों में इतनी बदमाशी हुई, काफी लोगों की जमीनें छीन ली। जो हिंदू और सिख छोड़ के गए थे, जमीनें जो मिली थी वो छीन ली। मार्केटें, प्लाजे छीन लिए। काफी लोग छोड़ छोड़ के पंजाब आ गए, कुछ सिंध आ गए, बलूचिस्तान में भी आए थे। ये बलूचिस्तान में अभी जो ये दहशतगर्द हैं, इंडिया के दलाल, जो ट्रेन पे जाफर एक्सप्रेस पे हमला हुआ, तो वो पंजाबी में बोल रही थी, बोला पहले इंडिया से हम आए, अभी ये बलोच दहशतगर्द हमारे को भगा रहे हैं। तो कहने का मकसद है, जो हिजरत करके आए वो सिर्फ उर्दू जुबान वाले नहीं आए, उर्दू बोलने वाले बहुत कम है। जो आए हैं 4 करोड़ के करीब तो पंजाबी जुबान के लोग हैं, राजपूत, गैर राजपूत। और राजस्थानी, मारवाड़ी, मेवाती, हरियाणवी 7-8 करोड़ ये हैं। फिर कच्छी, गुजराती हैं। तो बात का मकसद, बलूचिस्तान में भी आए, सिंध में भी आए, कब्जे सिंध में भी हुए जमीनों पे। आओ कोई मुकाबला करो, चैलेंज करो अदब से, इंसानियत वाला। कराची से लेके घोटकी तक जो हिंदू छोड़ के गए जमीनें, क्या वो सारी की सारी जमीनें हिजरत करके आने वालों को मिली हुई है, या कुछ ताकतवर लोगों ने कब्जा कर रखा है? पूरे सिंध में कब्जा है, हर जिले में कब्जा है, 1 करोड़ एकड़ के करीब कब्जा है। पंजाब में भी कब्जे हुए, बलूचिस्तान में भी हुए, केपीके में भी हुए। और फिर यहां से जनाब वो सिख गया है, हिंदू गया है, सिंधी जुबान का हिंदू गया है, सराइकी जुबान का हिंदू गया है, पंजाबी जुबान का हिंदू गया है, हिंद को गोजरी, पश्तो जुबान का हिंदू गया है, बलोची जुबान का हिंदू गया है, और इन्हीं जुबानों का सिख गया है। तो सिंध में जो हिंदू था, कराची से लेके घोटकी तक, वो आज इंडिया के मुख्तलिफ इलाकों में बनिए हैं या बनियों से हटके दूसरी बिरादरियां हैं, अक्सरियत में बनिए हैं। इंडिया में वो भोपाल के अंदर है जहां MNA MPA बनते हैं, उनके इंदौर में है, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़, रायपुर में, तेलंगाना, हैदराबाद, दक्कन में 25 लाख के करीब तो ये बनिए जो यहां से गए थे, खाली बंबई में, महाराष्ट्र में, गुजरात में, जोधपुर में, जयपुर में, अजमेर में है, हरियाणा के अंदर है, मथुरा में है, आगरा में है, दिल्ली में, भाई कलकत्ता तक में। जब वहां से आए थे हिजरत करके, एक गांव के लोग, शहादतें हुई वो अलग, लेकिन कोई
सिंध आ गया, कोई पंजाब आ गया, कोई केपी के आ गया, खानदान बट गए थे। तो ये गालियां धमकियां, ये खाना बदोश आए, ये खाना बदोश नहीं थे, ये मार्शल कौम आई है। आप इसलिए धमकियां दे रहे हो कि ब्यूरोक्रेसी आपकी है, वजीर आपके, आईजी आपका है, एसएसपी आपका है, डीएसपी आपका है, एसएचओ आपका है, इंतजामिया आपकी है, वजीर आपके, सेक्रेटरी आपके, जज अदलिया आपकी है। हमारे लोग हैं ही नहीं सिंध में। कराची से लेके गोटकी तक जमीनों पे कब्जे किए वो अलग, ब्यूरोक्रेसी से महरूम कर दिया वो अलग, ताने दे दे के पागल अलग कर रखा है, गालियां धमकियां दी जाती हैं। इल्जाम क्या लगाते हैं? तुम सिंध के गद्दार हो। ओ भाई, सबसे पहले हम पाकिस्तान के वफादार हैं, उसके बाद हम सिंध के वफादार हैं। जो आए मदरसे बनाए, मस्जिदें बनाई, गुलो गुलजार बनाया। कराची में देख लो, अदरीस राजपूत था जो, क्या उसने सिंध का मुकदमा नहीं लड़ा? इरिगेशन का सेक्रेटरी। तो हमारे लोगों ने सिंध के मुकदमे नहीं लड़े? क्या अदीब रिजवी सिंध की खिदमत नहीं कर रहा है? क्या जफर अब्बास सिंध की खिदमत नहीं कर रहा है? क्या अब्दुल सतारे दी रमजान छिपा सिंध की खिदमत नहीं कर रहा है? मौलाना बशीर फारूकी सैलानी सेंटर खिदमत नहीं कर रहा है? कितने लोग हैं जो फैक्ट्री मालकान है, जो सिंध में रहने वाले तमाम लोगों की खिदमत कर रहे हैं, तमाम शहर के लोगों की खिदमत कर रहे हैं। ये मस्जिदें बनाई, मदरसे बनाए, गुलो गुलजार बनाया। कोई इधर रह के कोई बाहर लेके थोड़ी जा रहे, कोई अफगानिस्तान, कोई ईरान, कोई केपी के कश्मीर तो नहीं लेके जा रहे। कैसी वफा चाहिए? कौन सी वफा करें? क्या हमारे लोगों का हक नहीं है बराबरी की बुनियाद पे हमें नौकरियां मिले हमारे लोगों को? क्या हुआ 100 में से कोई बड़ी मुश्किल से 1% छोटे लेवल की नौकरियां होंगी हमारे लोगों के पास, और वही डर डर के जिंदगी गुजार रहे। गाली देना, धमकाना, धमकियां देना, क्या ये तजलील नहीं है? लियाकत अली खान को गालियां, जो 6-7 लाख एकड़ का जमींदार था, जिसने पाकिस्तान के लिए सब कुछ छोड़ दिया, उसको गालियां। वो जो कैंप लगे थे, कैंपों में बेचारे वो आए थे भरे भराए, घर छोड़ के, खेत छोड़ के, खलियान छोड़ के, जमीनें छोड़ के, जागीरें छोड़ के, जो उन जागीरों पे इधर से गया हुआ हिंदू सिख बैठा है। तो ये कोई ऐसे बने बनाए मुल्क में नहीं आए, कोई रोजी रोटी रोजगार के लिए नहीं आए। और जो 30 लाख शहादतें हुई है, ये मुल्क बनने की वजह से हुई है। अभी कल की परसों की बात है, ये जमात इस्लामी वालों ने रैली निकाली, गधे पे नंबर प्लेट लगा दी, और नंबर प्लेट पे अजरक है, तो एहतजाज हो रहे, दुख हो रहा है। दुख भी होना चाहिए, एहतजाज भी होना चाहिए, और उसने गलत किया, यानी कितना दुख है आप लोगों को। लेकिन आप गालियां देते हो, मजाक उड़ाते हो उन शहीदों का जिन्होंने दीन इस्लाम के लिए बड़े बड़े घर छोड़ दिए। अगर कोई सिंध में कह देता है हमें सुबह चाहिए, आप गालियां दे रहे हो, उसको भी गालियां दे रहे हो जो मांग रहा है, जिसने मांगा नहीं उसको गालियां दे रहे हो, तमाम हिजरत करके आने वालों को गालियां दे रहे हो। कराची में भाई वजीर आला सिंध, आईजी सिंध, चीफ सेक्रेटरी सिंध, गवर्नमेंट इंतजामिया वो आपकी है ना। वजीर दाखिला साहब ने रोका ना रैली को, वजीर दाखिला के हुक्म पे वो डंडे चले ना, जो नारे लगा रहे थे पाकिस्तान के खिलाफ और सिंधु देश के हक में। लेकिन उधर एक वाकया हो जाता है, वो गाली उर्दू में दे रहा है, वो बंदा भी पुलिस का है, लेकिन उसकी आड़ में आप सब हिजरत करके आने वालों को गालियां दे रहे हो। ये बातें सारी दुनिया देख रही है। वो अलग बात है कि डर में, खौफ में हमारे लोग बोल नहीं सकते। लेकिन हम तो ये कह रहे हैं भाई, सिंध से भी मोहब्बत है, अजरक से भी मोहब्बत है, सिंधियों से भी मोहब्बत है, मुल्क पाकिस्तान से भी मोहब्बत है। जो पाकिस्तान को गालियां देते हैं,
आर्मी को गालियां देते हैं, सिंधु देश के नारे लगाते हैं, कभी उनके खिलाफ भी तो रैली निकालो, उनके खिलाफ भी तो एहतजाज करो, उनके ऊपर भी तो मजम्मती बयान दो, प्रेस कॉन्फ्रेंस करो। अगर दो चारों ने सुबह मांग लिया, उसकी आड़ में सबको गालियां, तो ये तो सही नहीं है मेरे भाइयों। तो उन शहीदों का मजाक जो आए कि हमने पनाह दी, भाग के आए, जूते खा के आए, तो हमें भी तकलीफ होती है, हमें भी दुख होता है। रिकॉर्ड चेक करा के देखो, को उधर झुपड़ियों में नहीं रहते थे। ओ भाई, मुल्क बना है तो आए ना। और एक बात और नोट कर लो, कराची से लेके घोटकी तक ये जो गालियां दी जा रही हैं ना, ये इत्तेहाद कराया जा रहा है हमारे लोगों में। ये गालियां जो दे रहे हैं ना, ये उनका नुकसान है, ये इत्तेहाद हो रहा है। क्योंकि जाहिर बात है, बताना तो पड़ेगा भी, कोई बोले नहीं बोले, हम तो बोलेंगे। और ना बोलने की वजह से हमें बेगैरत समझ लिया है। जो ईरान से आए उनको कोई कुछ नहीं कहता, जो पाकिस्तान बनने से पहले और बनने के बाद बलूचिस्तान से आए, सिंध में रहते, न उनको कोई कुछ कहता। जो आए तो हिंदू सिख के तबादले में आए, मुल्क बना के आए, उनको गालियां, तुम झूठ बोलते हो, तुम्हारी कोई तहजीब नहीं है, तुम खाना बदोश हो। यानी आइन और कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, इसलिए कि रूल और लॉ नहीं है, कोई कहने वाला नहीं है। तो मेरे भाइयों, जूनागढ़ की जो रियासत थी ना, जूनागढ़ की रियासत का वजीर आजम शहीद जुल्फकार अली भुट्टो साहिब के वालिद सर शाहनवाज भुट्टो साहब थे। और जूनागढ़ रियासत का जो नवाब था, वो मादरी जुबान उसकी उर्दू थी, लेकिन वो पश्तो था। वही पश्तो जो अफगानिस्तान से कभी आए, वही पश्तो जिन्होंने हुकूमतें की हैं, महमूद गजनवी से लेके बहादुर शाह जफर तक। मुगलों ने, बेग ने, मिर्जा ने, गोरियों ने, खिलजियों ने, यूसुफ जई ने। तो वो जूनागढ़ का जो नवाब, बहुत बड़ी रियासत, तो वो जूनागढ़ का नवाब भी आया, जूनागढ़ से भी आए, जूनागढ़ से आए, उसमें रिंद बलोच भी हैं। ये एमक्यूएम पाकिस्तान का जो सलेमान मुजाहिद बलोच MN, ये जूनागढ़ से आया है। और काफी शीदी नहीं है, मकरानी, वो भी आए गुजरात से। पता है नहीं, मस्ती में मस्त हैं, हर कोई दानिश्वर बन गया है 47 के बाद। जो तबाह बर्बाद होके आए, आज तक नहीं सुधरे, उनको गालियां। तो जूनागढ़ की जो रियासत है, उसका नवाब, वो भी खानदान आया है, और उस नवाबी में जो थे वो भी आए। और फिर भुट्टो साहब के वालिद साहब भी आए। वो अलग बात है कि लाड़काने में जमीनें थी। और भुट्टो साहब के वालिद साहब सर शाहनवाज भुट्टो, उनके वालिद साहब खुदा बख्श भुट्टो, खुदा बख्श भुट्टो के वालिद साहब जिला हसार भुट्टो कला एक गांव है, वहां हरियाणा से आए, जो मादरी जुबान हरियाणवी थी। कुछ लोग कहते अराई हैं, लेकिन हम ये कहते हैं वो अराई नहीं, वो रांगड़ राजपूत था, बट्टी गोत का। कुछ अराइयों ने झूठा मफरूजा पेश किया है। इसका सबूत भुट्टो साहब ने शनाख्ती कार्ड बनवाया, वालिद साहब के नाम के साथ लिखा हुआ है खान, तो अराई खान नहीं कहलाते। फिलहाल आगे बढ़ते, सबूत कई दफा दे चुके, आज भी दे रहे, देते रहेंगे। कुछ शेयरिंग करे नहीं करे, बोले नहीं बोले, हम नफरत नहीं फैला रहे, लेकिन जो हमारी माओ को, बहनों को, बुजुर्गों को, शहीदों को, जिन्होंने दीन के लिए लुटा दिया, गालियां दी जा रही है। तो भाई ये तो इस्लाम इजाजत नहीं देता। वो मुसलमान बुज़दिल होता है जो हक को हक नहीं बोले, सच को सच नहीं बोले। तो जूनागढ़ से आगे आ जाती है भोपाल की रियासत। और जूनागढ़ जो रियासत है, उसने पाकिस्तान में इलाक किया था। जो आप कहते हो नंगे भूखे खाना बदोश आए, हमने पनाह दी, तुम्हारी कोई तहजीब नहीं थी। मैं तहजीब बता रहा हूं, स्टेज बाय स्टेज।
तो जूनागढ़ की जो रियासत है उसमें लाखों एकड़ जमीन थी। पाकिस्तान बना है तो वो रियासत गई है, अगर पाकिस्तान नहीं बनता तो वो रियासत नहीं जाती। पाकिस्तान बनने की वजह से हिजरत करनी पड़ी है। कोई भूखे बंगाली अंगले कंगले नहीं थे, कोई बेगैरत नहीं थे, लेकिन आज बेगैरत बनाए जा रहे हैं। ब्यूरोक्रेसी आपकी है, अफसरशाही आपकी है, आप नफरत में गालियां दे रहे हो। आप दलेर नहीं हो, क्योंकि अफसरशाही आपकी है, इंतजामिया आपकी है, ताकत आपके पास है, खुशहाली आपके पास है। हमारे लोग तो महकूम है, मजलूम है। ये दलेरी नहीं है मेरे भाइयों। तो भोपाल जो राजस्थान जो सूबा है, इस राजस्थान सूबे से हटकर सन 62 में राजस्थान से निकालकर एक सूबा बनाया मध्य प्रदेश, जिसकी राजधानी भोपाल है। वही भोपाल जो सिंधु का राजा विक्रमाजीत, उसका पोते का पड़पोता राजा संधु, फिर राजा संधु का बेटा राजा भोज, जो उसी जगह बैठ के वो राजधानी थी संधु की, जो कुंवर अग्निवंशी राजपूत। फिलहाल भोपाल एक रियासत थी 47 में। भोपाल रियासत जो ये क्रिकेट जो है ना, इसका जो वो बनाया था मुशर्रफ साहब ने, तो वो मुस्लिम था, मुसलमान खानदान। भोपाल रियासत के नवाब वो पाकिस्तान आए, बहुत बड़ी रियासत थी। उस पूरी रियासत में सिंध से जाने वाले बनिए रहते हैं भोपाल में। पूछो जो बनिए इधर जो है ना सिंधु देश का ड्रामा करके इधर जो नफरतें डाल रहे हैं पाकिस्तान तोड़ने के लिए, तो राब्ता करो उन बनियों से कि भोपाल में कितने बनिए, जहां से ये ट्रेनिंग आती है, जो गालियां दी जाती है नंगे भूखे, यानी वहां से जो आए वो नंगे भूखे, पनागिर, खानाबदोश। और जो ये गए थे ये इनके अपने बाप के इलाके थे जो गए थे उधर, तो वो भी तो नंगे भूखे खानाबदोश है ना, वो भी तो पनागिर है ना, जिनके कहने से इधर ड्रामा रचाया जाता है पाकिस्तान तोड़ने के लिए। जो राजनाथ सिंह ने बकवास की दिल्ली में उन हिंदू बनियों के आगे जो सिंध से गए हुए थे कि ये सिंध तो हमारा ही हिस्सा था, उसके बाप का हिस्सा था, तो ये गए हुए हैं अपने बाप की जागीरों पे गए हुए हैं, लेकिन फिर झूठ बोलते नहीं जी वो तो चले गए थे, उनको तो उधर जमीन ही नहीं मिली। मुनाफकत, ड्रामा, झूठ, मकारी, अयारी, बदमाशी में कोई ताकत है ना। वो भाग के नहीं गए, हम भाग के आए। भाई जूते खा के हमारे बड़े आए, भाग के आए, तो ये किस लिए गए भाग के। हमारे इलाकों में तो हंगामे हुए, शोर हुए, शराबे हुए, एक एक गांव पे 20-20 गांव ने हमले किए। आप खुद बोलते हो हम तो सूफी है सिंध में, हम तो मेहमान नवाज हैं। जो अब आप सूफी हो, जब इधर लड़ाई नहीं थी तो वो कैसे चले गए। तो भाई एक तबादला हुआ था, हकाइक मानो। कुछ लिख रहे जनाब ये तो पना गिराए थे, इधर हमने पना दी थी, इनको वापस भेजेंगे, मारेंगे। अजीब अजीब बातें हैं जनाब। फिलहाल जूनागढ़ की रियासत, फिर आ जाती है भोपाल की रियासत, फिर आ जाती है दक्खन हैदराबाद की रियासत। 3 रियासतें। सन 1947 में पाकिस्तान बनता है, बनने के फौरन बाद ये रियासतें खत्म होती हैं पाकिस्तान बनने की वजह से। इन तीनों रियासतों के नवाब मुसलमान थे, जिनको आप पनागिर बोलते हो, मक्कड़ बोलते हो, पनाई बोलते हो। चौथी रियासत हरियाणा के अंदर थी लोहारू रियासत, जो पूरे का पूरा खानदान पाकिस्तान आया है। ये 4 रियासतें। 5वीं रियासत थी रामपुर की रियासत। ये 5 की 5 रियासतें मुसलमानों की थी। ये किले भी थे, महल भी थे, जमीनें भी थी, जागीरें भी थी। और इन तमाम रियासतों को लगाया जाए तो करोड़ एकड़ से ज्यादा जमीनें। लेकिन रियासतों से हटके और भी रियासतें थी, जो 500 से ज्यादा रियासतें वो थी हिंदू राजपूतों के पास। और उन रियासतों में मुस्लिम, गैर मुस्लिम, राजपूत, गैर राजपूत भी रहते थे और गैर मुस्लिम भी रहते थे। तो उधर भी जमीनें जागीरें थी। और जो रियासतें नहीं थी, जहां इलेक्शन हुए थे, 19 सूबे थे पाकिस्तान बनने से पहले पूरे हिंदुस्तान में। कुछ लोग बोलते हैं 11 सूबे थे, लेकिन मेरी समझ में 19 सूबे थे। 19 सूबे। एक बंगाल पाकिस्तान को मिला, जो आज बांग्लादेश है।
उन इलाकों में एक बंगाल इंडिया को मिला जिसकी दारुल हुकूमत कलकत्ता है। तो पूरा हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बंगाल, ये सारा इलाका 19 सूबे थे और बाकी रियासतें थी 500 से ज्यादा। रियासतों में इलेक्शन नहीं हुए थे। तो जो सूबे थे उधर भी तो जमीनें थी ना, जमीनें थी, जागीरें थी, तो वो छोड़ के आए। फिर कहते हैं जी तुम झूठ बोलते हो, वो जो मुसलमान है उधर वो क्यों नहीं आया? तुम ऐसे होते तो उधर मुल्क क्यों नहीं बनाया? इसका जवाब ये है जनाब कि ये हमारे लोगों को गालियां दे दे के आप अक़वाम मुत्तहिदा जाने पर मजबूर कर रहे हो, आलमी अदालत जाने पर मजबूर कर रहे हो। कराची से लेके घोटकी तक और पूरे पाकिस्तान में जो लोग हमें गालियां दी जा रही, हम सुन रहे हो, तो हमें इस्लामाबाद की तरफ मार्च करने पर मजबूर कर रहे हो। अगर हमारे लोग जाग गए, जो आप लोगों ने बुज़दिल और बेगैरत समझ लिया है, जो अंग्रेजों से नहीं डरे, एक गांव पे 20 गांव ने हमले किए और वो 20 गांव वाले जूते खा के गए। फिर 40 गांव आए, 40 गांव ने जूते खाए। पूछ लो उधर इंडिया में, और सरेआम जो इंडिया के लोग भी सुन रहे होंगे, अरे मेरे भाइयों जब गांवों पर हमले हुए, लोहारी पर कितने हमले हुए, मोठ लोहारी पर कितने हमले हुए, और पता नहीं किस किस गांवों का नाम ले। तो बात का मकसद गांवों पे हमले हुए और जिन्होंने हमले किए वो जूते खा के गए। 2-2 महीने फायरिंग चली है, लेकिन वह आर्मी जो मिली थी इंडिया को, पुलिस मिली थी, वो आर्मी और पुलिस टर्कों के साथ आई है कि भाई ये जाओ तुम्हारा मुल्क बन गया है पाकिस्तान। जब आए थे भूख में नहीं आए थे। इधर कोई कह रहा हमें सुबह चाहिए और काटने की और मारने की धमकियां, सुबह पे धमकियां, तो वो तो उनकी माँ था ना हिंदुस्तान, जो हिंदू कहते हैं हमारी माँ। तो जब माँ के 2 टुकड़े हुए और पाकिस्तान बना तो जब ही तो हंगामे हुए ना। और पाकिस्तान बनने से पहले इलेक्शन हुए, वहां के लोग नारे लगाते थे, पाकिस्तान के हक में जलसे जुलूस होते थे। तो आज की बातों का मकसद ये है जी, हम बार बार बोल रहे भाई हमारे लोगों को सुबह नहीं चाहिए, हमारे लोगों को हकूक चाहिए। हमारे लोगों की जमीनों पे जो कब्जे कर रखे हैं, कराची से लेके घोटकी तक जिनकी जमीनें हैं, वो पंजाब में भी हैं, कराची में भी हैं, सिंध में भी हैं। पूरे सिंध में कब्जे, किसी की 300 एकड़, किसी की 200 एकड़, किसी की 400 एकड़, किसी की 1000 एकड़, किसी की 3000 एकड़, किसी की 50 एकड़, कई लाखों एकड़ जमीन है, 1 करोड़ के करीब कब्जे हैं। बनाई जाए ये कमेटी, लेकिन गालियां दे के मजबूर किया जा रहा है। तो हम आर्मी चीफ से मुतालबा करते हैं, अस्करी क्यादत, अस्करी इदारों से मुतालबा करते, DGISI से मुतालबा करते। मोहतरम जनाब सैयद आसिफ मनीर साहब, आपके बड़े भी हिजरत करके आए थे मशरकी पंजाब से, जो ये गालियां देते हैं, ये नंगे भूखे खाना बदोश आए, हमने पनाह दी। ये कोई दीन के लिए मुल्क नहीं बना था। आपसे और तमाम अस्करी क्यादत से अपील कि कराची से लेके घोटकी तक जिनकी जमीनों पे कब्जे, और रिकॉर्ड चेक कराया जाए कि यहां जो जमीनें थी, राणोमल, फतूमल, रज्जूमल, तो जनाब वो रिकॉर्ड है 47 में जमीनों का, तो उसका रिकॉर्ड लाहौर में भी है, हैदराबाद में भी और कराची में भी है। तो वो छोड़ी हुई जमीनें आने वालों को मिली या इधर के लोगों ने कब्जा किया है? तो ये रिकॉर्ड चेक किया जाए। और जिन जिन की जमीनें मिली थी क्लेमों में, उनके पास कागज भी हैं। बहुत से लोग हैं, लाखों एकड़ के कागज तो मेरे हाथ से निकले, जो कब्जे है जमीनों पे। कहीं दादू में कब्जा है, तो कहीं शदाद कोट में कब्जा है, कहीं लाड़काने में कब्जा है, कहीं शिकारपुर में कब्जा है, घोटकी में कब्जा है, खैरपुर में कब्जा है, दादू में कब्जा है, सांगड़ में कब्जे है।
किस किस इलाके की बात नहीं करें, जमीनों पे कब्जे कर रखे वो अलग, नौकरियां नहीं दी जाती हैं वो अलग, लसानियत और तासब और गालियां, मकसद एक ड्रामा लगा रखा है। तो ये इंसानियत नहीं है। तो वो आए थे जो हमारे लोग, वो पाकिस्तान बनाकर पाकिस्तान में आए थे। तो हम ये कहते हैं हमारे लोगों को सूबा नहीं चाहिए। कराची से लेके घोटकी तक जितने भी जिले हैं, तो जनाब हमारे जो लोग हैं कराची से लेके घोटकी तक पूरे सिंध में अगर 1000 पुलिस स्टेशन है तो कम से कम 400 तो SHO हमारे लोगों के, हमारे भी तो होने चाहिए ना। 800 SI हमारे होने चाहिए। अगर 1 लाख पुलिस या 2 लाख है तो कम से कम 70,000 के करीब हमारे भी सिपाही होने चाहिए। DCO अगर पूरे सिंध में 30 जिले हैं तो कम से कम 15 DCO हमारे भी होने चाहिए। सेशन जज होता है जिले में तो 15 सेशन जज होने चाहिए। तो हमारे को भी तो बराबरी की बुनियाद पे नौकरी हो ना। 22 सेक्रेटरी हैं, कोई सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरी, एजुकेशन सेक्रेटरी, बल्दिया का सेक्रेटरी, फला सेक्रेटरी, तो हमारे आधे सेक्रेटरी होने चाहिए। क्योंकि ये पूरा सिंध है ना, वो मुतरुका में मिला है जनाब। यहां से हिंदू बनिए गए, उनके तबादले में मिला है। तो हमारे लोग को अफगानियों की तरह नहीं आए। लियारी में, मलीर में, मीरपुर खास में, टंडो आदम में इमाम खमैनी के इनकलाब के बाद पता नहीं कितने ईरानी आए, उनको तो कोई कुछ नहीं बोलता। नजर मोहम्मद मकरानी की कितनी जमीन है सांगड़ में जो ईरान से आया हुआ है। बलूचिस्तान से जो आए हुए हैं पाकिस्तान बनने के बाद या पहले, क्या उनका कौन सा हक है? अगर इसी बात को ले लो कि भाई ये जो आए 47 में इनका कोई हक नहीं है, तो जनाब ये दूसरे सूबों से आए, उनका कौन सा हक है? पंजाब सूबे से भी आए हुए हैं, सिंध में KPK से भी आए हुए हैं, कश्मीर से भी आए हुए हैं, और वो नौकरियां भी ले रहे हैं। MNA MPA भी हैं। कराची में कितने MNA MP है? कादर मंदोखेल क्या इधर का ही है? आगा रफीउल्ला इधर का ही है? हमारे लोग तो जनाब वो हिजरत की वजह से अदले के बदले में आए, आधे सिंध के मालिक है। जो लोग दूसरे सूबों से रोजगार के लिए आए, उनके अपने अपने इलाकों में घर हैं। MNA MPA उनकी अपनी हुकूमतें, और सिंध में आके जनाब उनको फिर भी सूबाई नौकरियां, वफाकी नौकरियां, MNA MP, और वो लोग हमें गाली दे हिजरत करके आने वालों को। और जो यहाँ का जो मकामी है कौम परस्ती की बुनियाद पे, वो भी गाली दे। तो भाई ये तो कोई इंसानियत नहीं है मेरे भाइयों, ये इंसानियत नहीं है। तो आज का मकसद कहने का बहुत कुछ है, बोलने को तो आज भी हमने बोलने की कोशिश की है। कोई सुने नहीं सुने, समझे नहीं समझे, तो हमारे लोगों को सूबा नहीं चाहिए। बराबरी की बुनियाद पे नौकरियां चाहिए। हमारे लोगों की जमीनों पे जो कब्जे वो वापस किए जाए। ये गालियां, धमकियां, ताने देना बंद किया जाए। कुछ लोग सूबा मांग रहे हैं, वो इसलिए मांग रहे हैं कि ये जुल्म है, नाइंसाफी है। और जो सूबा मांग रहे हैं ना, वो तकरीबन 100 में से 5% लोग सूबा मांग रहे हैं, 95% सूबा नहीं मांग रहे हैं। लेकिन जो सबको गालियां दी जा रही हैं, माओं की, बहनों की, बुजुर्गों को पना गिराए, नंगे भूखे आए, इनको जूते मार के भगाया था, ये बेगैरत हैं, इनकी कोई तहजीब नहीं थी, ये उधर भी ऐसे ही थे। तो जनाब वो जो 95% सूबा नहीं मांग रहे, तो उनको भी मजबूर किया जा रहा है कि वो भी बोले कि सूबा चाहिए, हालांकि सूबा नहीं मांग रहे। और सूबा मांग भी लें, इतनी जुल्म नाइंसाफी के बाद तो भाई कौन सी गद्दारी है? अगर सूबा मांग लिया तो गद्दारी है। और जो सरेआम सिंधु देश के नारे लगाते हैं, पाकिस्तान को गालियां देते हैं, कभी उनको रोका आप लोगों ने? हालांकि हमें सूबा नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए हमें सूबा? एक सोचने की बात है। हमारे लोगों को सूबा इसलिए नहीं चाहिए कि सूबा बनने से हमारा अपना नुकसान है। वो कैसे नुकसान है? ये ऐसे नुकसान है जी, कराची और हैदराबाद अगर सूबा बन गया, इस कराची हैदराबाद में तो राज तो वो लोग करेंगे जो बलूचिस्तान से आए हुए हैं,
जो पंजाब से आए हुए हैं, जो केपीके से आए हुए हैं, जो गिलगित बिल्तिस्तान कश्मीर से आए हुए हैं, तो उनका राज होगा उधर। हमारे लोग तो जनाब डरकी में भी हैं, घोटकी में भी हैं, उबाड़ों में भी हैं, पन्नो वाकिल में भी हैं, सखर में भी हैं, शिकारपुर में भी हैं, गड़ी यासिन में भी हैं, नौशेरो फिरोज भी हैं, कंडियारो भी हैं, दिरिया भी हैं, नवाबशाह में है, दौड़ है, बांदी है, बछेरी है, काजी अहमद है, सकरंड है, सांगड़ है, टंडो आदम है, शदादपुर है, बिरानी है, खिपरो है, संजोरो है, शाहपुर चाकर है, खडड़ो है, मीरपुर खास, टंडो लियार, ये कितने नाम लूं मैं। हमारे लोग हर जगह है जी। और जो हर जगह है वो घर बनाया, दुकान बनाई, सब कुछ बनाया। जाहिर बात है ये कोई मुल्क तो बन नहीं रहा है, लेकिन हमारे लोग इधर रहेंगे ना। फिर जब हमारे लोग इधर रहेंगे और वो सुबह बन जाए तो इधर तो नफरत, आज कराची से लेके घोटकी तक इतनी नफरत है। जो कराची में करोड़ों लोग हैं, और जब कराची अलग हो गया तो आज जब अलग नहीं है, जब इतना जुल्म है, नाइंसाफी है, और अगर वो अलग हो गया, अल्लाह ना करे अलग ना हो, अगर वो सुबह बन जाए मकसद, तो फिर तो ये जो दूसरे इलाकों में जो रहते हैं हमारे लोग किसी जुबान बिरादरी के, उनके लिए तो मकसद बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए हम इस सूबे की मुखालफत करते हैं आप लोगों से ज्यादा। ये मैं दिल से बात बता रहा हूं, हमारी अंदरूनी तौर पे हम बैठते हैं, बातें होती हैं, लेकिन आप गालियां सबको देते हो वो चंद लोगों की आड़ में। तो जो गालियां देते हो तो जनाब हमारे लोग जो है ना, उनके अंदर नफरतें बढ़ रही हैं। और कुछ लोग हिजरत करके जो आए, उनमें से गालियां सिंध को या सिंध की तहजीब को या कुछ लोगों को, भाइयों को दे रहे हैं, तो वो गलत बात है। उनको गालियां नहीं देनी चाहिए। और हम बार बार बोल रहे हैं, जो भी सिंधियों को गालियां देता है, गलत बात करता है, हम उस पर लानत भेजते हैं। हम उनके साथ नहीं है। और जो हिजरत करके आए तमाम जुबानों के, बिरादरियों के मुसलमान, उनको जो गालियां दे रहा है, लियाकत अली खां को गालियां, उन शहीदों को, उन गाजियों को, उनकी औलादों को, नंगे भूखे, खाना बदोश, फला अजीबो गरीब बातें, तो हम उन पे भी लानत भेज रहे हैं। अगर आप भाई जो गालियां दे रहे हो हमारे लोगों को, तो आप अपने उन लोगों को रोको। उलमा कराम को गालियां देने वाले, आर्मी को गालियां देने वाले, पाकिस्तान को गालियां देने वाले, वही हमारे लोगों को गालियां देने वाले। ये जो तबका है, ये कौन है? ये क्या चाहता है? ये इस मुल्क को तोड़ना चाहता है। इनकी जड़ें इंडिया में है। इनके साथ ताउन वो लोग कर रहे हैं जो 47 में यहां से चले गए, जो वहां पर आरएसएस में है, जो भारतीय जनता पार्टी में राम है, जिसको हम बर्मन और बनिया माफिया बोलते हैं। ये तारे वहां से चलती हैं, जो इधर गुस्ताखियां की जाती हैं उलमा की शान में, नबी की शान में, साहबा की शान में। ये सारी जड़ें हैं जो हमारे लोगों को इस आड़ में कि ये तो अजरक की तौहीन कर रहा है, ये तो सिंध को नहीं मान रहा। जैसे इंडिया में भाई इसने तो गाय का गोश्त खा लिया, इसने गाय की तौहीन कर दी, उस आड़ में आरएसएस के लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग, वहां की इंतजामिया मार रही है। वही फार्मूला इधर चल रहा है। तो खुदा के वास्ते मैं जो दीनदार लोग हैं, मजहबी लोग हैं, मोबे वतन है, उनसे हाथ जोड़ता हूं। मजहबी लीडर, मजहबी लोग मैदान में आए। 47 में उन शहीद होने वालों को गालियां दी जा रही हैं, उनकी औलादों को नंगा भूखा बोला जा रहा है। उधर जो इंडिया में रह गया था 40 करोड़ मुसलमान, उधर उनके साथ आरएसएस, बजरंग दल, सेवक सेना के शैतान, बर्मन, बनिया माफिया और उनके दलाल इधर हमारे लोगों के साथ जुल्म कर रहे हैं। तो इसकी क़यादत से, उलमा कराम से हाथ जोड़ रहे हैं कि रहम करो, ये हमारे लोगों के साथ जुल्म हो रहा है, नाइंसाफी हो रही है। डर की, खौफ की, अजियत की, जलालत की, अजियत की, अछूत गुलामी की, बेगैरती की जिंदगी गुजारने पर मजबूर कर दिया गया हमारे लोगों को।
ये सरेआम गालियां दे रहे हैं, बदमाशी कर रहे हैं, इनको डर नहीं है। तो जवाब हमें भी देने आते हैं, बताना आता है। मैं आज कुछ भी नहीं बात कर रहा, बड़ा जखीरा इस सीने में। हमारे लोग सबसे पहले मुसलमान है, फिर पाकिस्तानी है, और मुसलमान थे तो इसीलिए पाकिस्तान बनाकर आए, भरे भराए घर छोड़ दिए। वो बकरी का बच्चा नहीं छोड़ता। जो गालियां देते हैं उनको पता क्या है, लेकिन गालियां इसलिए दे रहे कि बराबरी की बुनियाद पे डेमोक्रेसी नहीं है। हमारे भी लोग एसएसपी हों, हमारे भी डीसी हों, हमारे भी एसएचओ हों, हमारे भी सिपाही हों, हमारे भी जज हों, हर इदारे में, सूबाई वफाकी इदारे में हमारे भी लोग हों, तो किसी में जरूरत नहीं है हमारे लोगों को गालियां देने की। हमारे लोग भी वजीर हों, मिनिस्टर हों। भाई एमक्यूएम गलत है, एमक्यूएम को बोलो, और सारी तो एमक्यूएम भी गलत नहीं है। मकसद आफाक अहमद को भी गालियां, मुस्तफा कमाल को भी गालियां, फारूक सत्तार को भी गालियां, जो भी हमारे हक में बात करे उस सबको गालियां। तो जनाब आला आपकी भी लीडर हैं, आपकी भी रहनुमा है, तो इतना तंग नहीं करे हो हमारे लोगों को कि हमारे लोग गालियां देना शुरू कर दे आपके लोगों को, आपके लीडरों को। ये ऐसा नहीं करो। और जो कुछ लोग कहते हैं कि वो बांग्लादेश में बिहारी जो थे उन्होंने पाकिस्तान आर्मी का साथ दिया और उन बिहारियों को फिर वो उधर बंगालियों ने मारा, वो कैंपों में बेगैरत, तुम्हारा वही हाल होएगा। ओ भाई कान खोल के सुन लो, वो था बांग्लादेश, बिहारी थे बहुत कम और बंगाली थे ज्यादा। इंडिया ने शरारत की। वो पाकिस्तान जो आज हमारा और आपका ये पाकिस्तान है, आप तो नहीं मानते, मैं उनको बोल रहा हूं जो इशारे देते हैं। तो फिलहाल ये पाकिस्तान है जो हमारा, ये पाकिस्तान दूर था, वो हो गया जो होना था। ये जो पाकिस्तान है ना, अल्लाह का शुक्र है। तो जनाब आला कोर कमांडर जो है ना, कोर कमांडर, वो कराची में बैठा है। कराची में छावनी है, हैदराबाद में छावनी है, छोर में छावनी है, सकरड़ में छावनी है, पन्नो आकिल में छावनी है, रेंजर भी है, आर्मी भी है, पुलिस भी है, फिर चीफ आर्मी स्टाफ भी है, एमआई भी है, आईएसआई भी है, ये सूबे हैं। और यहां पर अक्सरियत में मोबे वतन लोग हैं, चंद लोग गद्दार हैं, हर मसलक में मजहबी लोग हैं, हर जुबान में। और सिंध के अंदर स्मार्ट सिंधी, बलोच सिंधी, बड़ी अक्सरियत में मोबे वतन है। ये चंद लोग हैं। तो ये पाकिस्तान जो है ना, इधर वो हालात नहीं है कि आप हमें गद्दार बना के आर्मी और पाकिस्तान का साथ देने की वजह से, मोहब्बत मुल्क पाकिस्तान से रखने की वजह से आप इसको अलग कर दोगे और हमारे साथ वो बिहारियों वाला काम करोगे। वो ऐसा नहीं है मेरे भाई। और दूसरी बात, ये जो धमकियां दी जा रही हैं, कायम खानी राजपूत, बंदानी राजपूत, खानजादा राजपूत, मेव राजपूत, रांगड़ राजपूत और गैर राजपूत, हमारे अंदर आराई भी हैं, जाट भी हैं, जट भी हैं, डोगर भी हैं, गुज्जर भी हैं, मुगल भी हैं, शेख भी हैं, कुरैशी भी हैं, बड़ी बिरादरियां हैं। और सिर्फ उर्दू में नहीं है, कच्छी, गुजराती, हरियाणवी, मारवाड़ी, राजस्थानी, पंजाबी, उर्दू, हर जुबान में। मेरे भाई हमारे लोग ब्रिगेडियर भी हैं, हमारे लोग कर्नल भी हैं, हमारे लोग मेजर भी हैं, हमारे लोग कैप्टन भी हैं, हमारे लोग सिपाही भी हैं, रेंजर आर्मी में, फजाइया में। क्योंकि ले दे के यही दो इदारा बचा है। सूबाई नौकरियां हमें नहीं मिलती, वफाकी नौकरियां हमें नहीं मिलती। हमारे लोग कोई फौज में, कोई रेंजर में भर्ती हो रहे, बोल के पाकिस्तान का दिफा कर रहे हो, आप हमें धमका रहे हो, आप गोलियां मारने की बातें कर रहे हो, सरेआम फेसबुक पे लिख रहे हो। तो जनाब आला हम इतने कमजोर नहीं है, न इतने बेगैरत है। महकूम मजलूम है क्योंकि हमारे ऑफिसर नहीं है। सूबाई नौकरियों में, वफाकी नौकरियों में, वजारतों में हमारे लोग नहीं है, वजीर नहीं है, इसलिए आप बदमाशी कर रहे हो। लेकिन हम इतने भी कमजोर नहीं है जो गालियां दे रहे हो या हमारा इताद करा रहे हो आप।
लेकिन इस आड़ में गालियां देना कि ये सिंध के गद्दार है, हम आपसे ज्यादा सिंध के वफादार हैं। जब सैलाब आता है पूरे सिंध में तो कराची हैदराबाद का मुहाजिर, हम कहते हैं मुहाजिर हम नहीं है। अरे भाई हम सिंधी हैं, हम मुसलमान हैं, लेकिन हिजरत की वजह से, अरे दीन इस्लाम के नाम पे मुल्क बना को मुहाजिर कहलाता है, तो आपको इतराज क्या है? कुरान पाक में जिक्र है लफ्ज मुहाजिर का, लेकिन सब मुहाजिर नहीं कहलाते। कितने लोग हैं पीपल्स पार्टी में? सेनेटर ताज हैदर कौन था? सेनेटर ताज हैदर, मसरूर हसन, पीपल्स पार्टी में ये आसिफ मनीर ना, क्या डॉक्टर आसिफ, डॉक्टर आसिम, प्रोफेसर एंडी खां, लाखों लोग हैं मुहाजिर। कराची से लेके अमामुद्दीन शौकीन बहुत है पीपल्स पार्टी में, जमात इस्लामी में, पीटीआई में, फंक्शन लीग में, नून लीग में। अरे भाई एक एमक्यूएम का बात कर रहा, आप पूरी कौम को टारगेट कर रहे हो। आपके लोग गालियां दे रहे हैं, बदमाशी कर रहे हैं। ये जो डाकू इधर बदमाशी लगा रखी है, लोगों को पकड़ पकड़ के जंजीरें बांध बांध के वीडियो बना रहे हैं, बेगैरती कर रखी है, हम उनको गालियां दे तो फिर भी आप चिढ़ते हो। भाई तूने बलोच को गाली दे दी, तूने सिंधी को गाली दे दी। यार आप अपने जराइम क्राइम करने वाला उनको कोई बोले तो फिर भी नाराज होते हो। आपको पूरा हक है हमारे किसी बंदे को सलवार उतार दो, गालियां दो, माओ की, बहनों की, वो जो बुजुर्ग आए उनको गालियां दो। तो यार ये बदमाशी है, ये गुंडागर्दी है। तो फिलहाल बात का मकसद, हमारे जो लोग हैं जनाब इतने कमजोर नहीं है जो गालियां दी जा रही है, और ये गालियां दी जा रही है, इताअत कर रहे हो आप। फिलहाल हमारी रिक्वेस्ट है, गालियां नहीं दो, प्यार मोहब्बत, ये सबका पाकिस्तान है, इस पाकिस्तान की कदर करो। दुश्मनों की साजिश से आइडिया बन रही हैं, लड़ा रहे हैं वो, लेकिन हम तो उनको बोल रहे हैं जो इधर के रहने वाले हैं। हम जानते हैं, पता है वो बातें कर रहे हैं, उल्टी उल्टी पोस्टें, उल्टी उल्टी तकरीरें, गालियां दे रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं। हमें तो मकसद इंसान ही नहीं समझ रहे। तो बहुत मेहरबानी, जिन्होंने हमें सुना या सुनेंगे, कोई शेयरिंग करे नहीं करे, हमें नफरत नहीं है किसी से। हमने हक की बात की है, और 100 में से 2% की है, 98% बातें और भी हैं। बहुत कुछ है बोलने को और कहने को, और ये भी पता है ये क्यों हो रहा है, और ये भी पता है कि ये जो कर रहे हैं ना, इनको नाकामी होगी, क्योंकि जिंदगी, मौत, इज्जत, जिल्लत सब अल्लाह के इख्तियार में। अल्लाह की जो अदालत है ना, उधर देर है, अंधेर नहीं है। हमारे लोग जो है ना यहाँ पर, मैं अभी याद आई बात, भूल जाता हूं, तो जब सैलाब आया ना इधर, जब भी कोई मुसीबत आई, तो ये हमारे लोग ही हैं जो ये खैरात करते हैं, फंड देते हैं, पता नहीं क्या कुछ करते हैं, अस्पताल, ये फंडिंग के काम, ये वेलफेयर के काम। तो ये जो गालियां दे रहे हैं ना कौम परस्त बन के, सिंध में एक रवायत हो गई है, सिंध में रवायत ही हो गई है, पाकिस्तान को गालियां दो, फौज को गालियां दो, पंजाब को गालियां दो, पंजाबी को गालियां दो, हिजरत करके जो आए मुहाजिर उनको गालियां दो, कभी कभी पठानों को दो, सिंध के वफादार बन जाओ। वो बड़ा लीडर है सिंध का जो गालियां दे रहा है, ये ऐसी बातें करने वाले लीडर बन जाते हैं, जो अंगले कंगले होते हैं वो लीडर बन जाते हैं। हमने देखा है जनाब, इधर बॉबी आयल फील्ड है ना, सिंध में जुल्म हो गया, एहतजाज किया, वो आज से मुशर्रफ दौर की बात है, 16 लाख रुपए लेके चला गया, उसको 16 लाख मिल गए, सिंध को मकसद इंसाफ मिल गया। और भी बहुत कुछ है, हम देख रहे हैं। जब भी तो मैंने बोला कि 2% है, 98% बातें हम बोल नहीं सकते। क्यों? हम डर लगता है, हम गरीब लोग हैं, मजलूम लोग हैं, हमें पता है हमारे लोगों को सब। तो जनाब यहाँ पर जो उसको मशहूर होना है वो गालियां दे हमारे लोगों को, वो लीडर बन जाएगा, वो करोड़पति बन जाएगा, क्योंकि उसको तो डर है नहीं। तो ये सिलसिला है। लेकिन ऐसे काम करने वाले मेरे भाइयों न सिंध के वफादार है, न सिंधियों के वफादार है। ये जो गालियां दे रहे हैं हमारे लोगों को, पंजाबियों को, महाजरों को, इनसे बोलो कि आप कराची से लेके घोटकी तक अस्पताल बनाएं प्राइवेट, आप खिदमत करो सिंध के लोगों की।
खिदमत करो, जैसे हमारे लोग खिदमत कर रहे हैं। खिदमत करने के बाद फिर भी गद्दार बनाया जाता है। वो एक वीडियो बनाता है, भाई रोज गालियां देता है, हालांकि 5 लाख रुपए उसको जफर अब्बास ने दिए कि भाई तू मेरा सिंधी भाई है, और वो भाई फिर गालियां दे रहा है पूरी कौम को। तो हमारे जो लोग हैं, ये जो खिदमत कर रहे हैं मेरे भाई, बड़ी खिदमत कर रहे हैं, अरबों खरबों रुपए लुटा देते हैं। मैं तो मस्कीन बंदा हूँ, गरीब बंदा हूँ। मेरी तो हालत ये है कि मोबाइल है जो ये बिल्कुल कमजोर है, बिल्कुल धुंधला हो गया है। मैं तो खरीदने की नहीं ताकत रखता हूँ। बाज दफा पैकेज के पैसे नहीं होते मेरे पास। बीमार बंदा हूँ, दिल का मरीज हूँ। लेकिन ये जो गालियां दी जा रही है, मुझे पता है बहुत कुछ कि इंडिया में क्या हो रहा है। इंडिया के अंदर भी जो मकामी वहां का हिंदू है, किसी बिरादरी का, वो भी तंग है इस ब्राह्मण बनिया माफिया से जो इधर से गया हुआ है। वही ब्राह्मण बनिया माफिया है जो आरएसएस को चला रहा है, भारतीय जनता पार्टी को चला रहा है, जो शोधर दिल्लतों पे जुल्म है, राजपूत जाट गुज्जर अच्छे हैं जो उनको लड़ा रखा है। जाहिर बात है हमारी तो बोल रही है, हमारे बड़े उधर से आए थे। जाहिर बात है लाल शाहबाज कलंदर सेवण में और बू अली शाह कलंदर पानीपत में, तो ये संधू में 2 कलंदर है ना। एक संधू में, क्योंकि हरियाणा भी तो संधू है ना। साईं सरदार शाह ने बोला ना, हरियाणा तक कश्मीर तक संधू है, तो ये सिंधी नहीं है। तो हमारा जो हरियाणा था तो वो सूबा है जनाब। और जो हमारे लोग आए हैं, ये भी कान खोल कर सुन ली जाए। ये कहते हैं ना खाना बदोश आए। हमारे लोग जो आए, जितने भी आए हैं, खास तौर पे वो लोग जो ब्राह्मण से, खस्त्री से, वैश्य से, शूद्र से, सिख धर्म, बुद्ध धर्म, जैन धर्म, सनातन धर्म से मुसलमान हुए, तो आधा खानदान उनका मुसलमान हुआ, आधा नहीं हुआ। तो हमारे लोग हैं ना उधर जनाब, वो गैर मुस्लिम भी हैं, वो भी गालियां सुन रहे हैं। हम खाना बदोश नहीं थे। जो गांव था ना, एक कोई भी अगर जिस गांव में 2000 घर हैं तो वो 700 घर हिंदू रांगड़ों के भी थे। किसी गांव में गुज्जर मुस्लिम थे तो गुज्जर हिंदू भी थे, जाट मुस्लिम थे तो जाट हिंदू भी थे, कमार मुसलमान थे तो कमार हिंदू भी थे, लोहार मुसलमान थे तो लोहार हिंदू भी थे। तो हमारे जो लोग हैं ना उधर, एमएनए एमपी पता नहीं कहां कहां, तो वो जो उधर हैं जो हिंदू हैं, गोत और वो सारा एक ही साहब है, और वो जमींदार है बड़े बड़े, और वो ही जिम्मेदारी हमारे लोगों पे थी। हवेली थी उनके पास, हवेली हमारे पास, जमीनें उनके पास, जमीनें हमारे लोगों के पास। तो इधर जो नजरिया दिया गया है सिंध के अंदर, उस ब्राह्मण और बनिए ने जो यहां से गया था, जो मक्कार है, जो शैतान है, जो पाकिस्तान तोड़ना चाहता है, नमक हराम वो है, नमक हराम हम नहीं है। तो उसका नजरिया है ये। तो हमारे जो लोग हैं इधर जो नजरिया दिया गया, ये नंगे भूखे खाना बदोश आए। हो सकता है नंगे भूखे भी कुछ आए हों, लेकिन कम है, कम है नंगे भूखे। यहां तक हालत है मेरे भाइयों के, जब हमारे लोग आए थे ना, जो लुट पिट के आए, सब कुछ छोड़ के आए, शायद बुरा मान जाओगे, जो इतनी हालत में भी कुछ लेके आए थे ना, शायद इधर ना हो। जो इतना मजाक उड़ाया जा रहा हमारे लोगों का, और आए ना तो हिंदू और सिखों की छोड़ी हुई जगहों पे आए। अभी कुछ फिर मैम चला रखी है कि भाई वो पीर मजरुल हक साहब ने जमीन दे दी, हैदराबाद में तालपुर साहब ने दे दी। भाई अच्छी बात है, दे दी, अल्लाह जन्नत में जगह दे, अल्लाह मगफरत फरमाए, अल्लाह उसकी औलादों पे रहम करे, अल्लाह उसकी औलादों को और दे। तो भाई सोचने की बात है, पीर कॉलोनी जो है कितनी बड़ी है। 1000 एकड़ जमीन दे दी होगी पीर कॉलोनी में, 2000 एकड़ जमीन दे दी होगी, 5000 एकड़ जमीन दे दी होगी। हैदराबाद में तालपुर जो है वो किराए पे दे रखी है, तो उसने भी इतनी दे दी होगी। लगा लो 10,000 एकड़, सारी 20,000 एकड़ लगा लो। लेकिन मेरे भाइयों, जो ये करोड़ से ज्यादा जो जमीनों पे कब्जे कर रखे हैं, इसका हिसाब कौन देगा?
यानी अपनी बात तो होशियारी में चालाकी में कर दी जाती है कि इन खाना बदोशों को, नंगे भूखों को पनाह दी, जगह दी। और वो पीर मजहर साहब की, अपना पीर इलाही बख्श साहब की, पीर मजहर साहब उसके बेटे हैं। पीर इलाही बख्श, अल्लाह उसको जन्नत में जगह दे। और पीर मजहर ये पंवर राजपूत थे जनाब, पंवर राजपूत। वो मैंने पहले बताया था कि सिंध में ये जितने भी समाट हैं ये भी राजस्थान से, हरियाणा से, गुजरात से आए हैं और हम भी उधर से ही आए हैं। फिलहाल तो ये जनाब, ये कहा जा रहा है ना कि ये आए थे और ये दे दी थी, तो वाकई दी थी। जिन्होंने दी है, जिन्होंने लस्सी पिलाई, खाना खिलाया, अच्छी बात है, अल्लाह उनको खुश रखे। लेकिन पानी पिला के, लस्सी पिला के ताने देना, गालियां देना, ये मेहमान नवाजी नहीं, ये अल्लाह नाराज होता है। अल्लाह माफ करे जनाब। तो फिलहाल बहुत मेहरबानी, शुक्रिया जिन्होंने सुना। तो पाकिस्तान हमारी शान है, ये अजरक हमारी शान है, तो हमें इससे मोहब्बत है। और दिल से, हम दिल से बात कर रहे हैं, हम मुनाफिक नहीं। और मैं एक नहीं हूँ, राणा रमजान, रामगढ़ राजपूत, हमारे लोग कई करोड़ों हैं जिनको सिंधियों से, सिंध से मोहब्बत है। हमारे लोगों में इंसानियत है, दीनदारी है। हमारे लोग चाहते हैं कि ये मुल्क कायम रहे, मुल्क नहीं टूटे। ये 14 अगस्त आती है तो हमारे लोग ही परचम लगा रहे हैं। और ये हमारे लोग ब्यूरोक्रेसी में अगर आ जाएं, इज्जत हक हकूक मिल जाए, तो ये पाकिस्तान आज जापान, जर्मनी से ऊपर होता है, ये बरतानिया से ऊपर होता है, ये दुबई से ऊपर होता है। लेकिन हमारे लोग जब भी आए, उन्होंने मुल्क को तरक्की दी है, लेकिन हमारे लोगों से छीन रखा है सब कुछ और गालियां दे दे के पागल कर रखा है। तो फिलहाल जैसा मैं, ऐसे आप सुन रहे हैं, एक दूसरे को सुना रहे हैं, अगर ये बातें ऊपर तक जाएं, इदारों तक, और मेरे इस पेज पे इदारों के लोग भी बहुत हैं, इसीलिए मैं बातें करता हूँ। मैं जो पैगाम जहाँ पहुँचाना चाहता हूँ उधर पहुँच जाता है। तो फिलहाल और पैगाम पहुँचता भी है। तो बात यह है कि हमारे लोग जो है ना, उनकी मुखालफत इसलिए की जाती है, जो मुल्क दुश्मन है उनको पता है कि ये हिजरत करके जो आए थे, अगर ये तबाह हो जाते हैं तो फिर मुल्क टूटना आसान है, और इनको तबाह करके ये मुल्क टूटेगा। तो हमारे लोगों के साथ जो ये हाल है ना, तो ये मुल्क तोड़ने वालों ने जानबूझ के किया है, क्योंकि जो पाकिस्तान का दुश्मन है वही हिजरत करके आने वालों का दुश्मन है। तो ये एक बात है, ये इदारों ने अभी समझना भी शुरू कर दिया है। तो फिलहाल बात यह है कि हमारे लोगों को इतना जो कमजोर समझ रहे हैं, कमजोर ना समझा जाए, इतने बेगैरत नहीं है हमारे लोग। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, सिंध जिंदाबाद, इस्लाम जिंदाबाद, मुसलमान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। तमाम जुबान बिरादरी के पाकिस्तानी, मुस्लिम, गैर मुस्लिम सब जिंदाबाद। शुक्रिया जी।